प्रयागराज में 144 साल में एक बार आने वाला पवित्र महाकुंभ पर्व शुरू है। हजारों लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में देश विदेश से लोग एक साथ आकर वहां पवित्र स्नान कर रहे हैं। नागा साधुओं से आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। कई लोगों ने, धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। इनमें से एक स्टॉल था तथाकथित आचार्य प्रशांत का, जिस पर लगे आपत्तिजनक पोस्टर देखकर नागा साधुओं का गुस्सा फूटा और फिर उन्होंने प्रशांत के कार्यकर्ताओं को कूटा। पूरी बात क्या थी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, न्यूज़ डंका पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं बात पते की। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ से एक 3 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं गुस्साए नागा साधुओं ने एक स्टॉल को तहस नहस कर दिया। उन्होंने उस स्टॉल पर रखे सभी आपत्तिजनक चीज़ों को जलाया और वहां के लोगों की पिटाई की। वहां पर मौजूद लोगों के अनुसार आचार्य प्रशांत के स्टॉल पर कार्यकर्ता पोस्टर लेकर खड़े थे, जिस पर लिखा था, कुंभ अंधविश्वास का मेला है, ये तो बस बहाना है, अगर आज़ादी चाहिए तो समझ जगाओ। वही मौजूद लोग बता रहे थे कि माइक से प्रशांत के अनुयायी ऐसी ही अनर्गल बकवास भी कर रहे थे। अब नागा साधु वो होते हैं जिन्होंने अपना जीवन सनातन धर्म की साधना और रक्षा के लिए त्याग दिया होता हो। ऐसे में उनके ही महापर्व में, उनके ही राज में, उनकी ही आस्था के खिलाफ कोई अनर्गल प्रलाप करे तो फिर उनका गुस्सा झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए। वही इस वाकये के बाद वहां पर मौजूद आचार्य प्रशांत के अनुयायियों ने अपना दावा पेश किया। उनके स्टॉल पर किया गया हमला सुनियोजित था, जहां संदेहास्पद लोगों ने संदेहास्पद भूमिकाएं निभाई और स्टॉल को और कार्यकर्ताओं को तोड़ा, ऐसा उनका दावा है। इस सब के बीच उन्होंने बताया कि नागाओं ने वहां पर रखी धार्मिक किताबें भी जलाई। ये दावे और ट्वीट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रशांत के चेलों ने प्रयाग में कुटाई का वीडियो देखकर ट्विटर गरमाना शुरू किया। चेले कह रहे हैं, धार्मिक किताबें जलाकर कौन सा धर्म बचा रहे थे। चेलों का कहना है कि इसमें रामकृष्ण की किताबें क्यों जलाई गई, जलाने वाले हिंदू कैसे। ये कट्टर हिंदुओं की असली धर्म से जो लोग हैं उन्हें दूर करने की साजिश है। जैसे चेलों की ये आर्ग्यूमेंट को मैंने देखा कि कट्टर हिंदुओं की साजिश है, तब हमने सोचा कि इनकी कंबल कुटाई तो होनी चाहिए थी। आचार्य प्रशांत के कार्यकर्ताओं ने अपने लंबे वीडियो स्टेटमेंट में ये कहा कि जो पोस्टर था वो एक महिला ने उनके हाथ में लाकर थमा दिया था, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताकर उसे बाजू में रख दिया था। उस पोस्टर में भ्रामक बात लिखी थी जो आचार्य प्रशांत कभी नहीं कहते हैं। फिर वो महिला वहाँ से चली गई। फिर कुछ लोग आए और उन्होंने पोस्टर को उठाकर हंगामा करना शुरू किया। अब मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि भाई साहब, अगर उस पोस्टर से आपको इतनी ही आपत्ति थी तो उस पोस्टर को अपने स्टॉल के आसपास रखा ही क्यों? आपको उसे फाड़ देना चाहिए था। चलो मान लिया पोस्टर आपका नहीं था, लेकिन माइक और गला तो आपका था, जिससे आप नागाओं के सामने बकवास किए जा रहे थे। नागा साधु भला आपसे आकर्षित होंगे ही क्यों? अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे थे तो वो आपके पास आएंगे ही क्यों? प्रशांत की चेलों के चेहरों से इतना तेज भी तो नहीं बह रहा कि नागा साधु स्वयं आकर आपकी भेंट करें। अब बात पुस्तकें जलाने की, तो ये कह रहे हैं राम और कृष्ण की किताबें जलाई गई, जबकि किताबें तो आचार्य प्रशांत की लिखी जलाई गई, जिसमें इन किताबों में उसी पोस्टर में लिखी गई बकवास बातों के समान बातें लिखी हुई थी। मेरा तो सवाल है कि इस धूर्त प्रशांत को आचार्य प्रशांत किसने बनाया? दिन में 2 बार जॉइंट लगाकर कुछ लिख देना धर्म की किताब लिखना नहीं होता, धर्म के शास्त्र होते। प्रशांत जैसे लोग शास्त्र नहीं लिख सकते। ये आदमी भगवत गीता सिखाता है, जिस पर आयशाय दावे भी करता है। कहता है अर्जुन युद्ध क्यों नहीं लड़ रहा था, तो उसे इस बात का भय था कि क्षत्रिय मर गए तो उनकी पत्नियां किसी और वर्ण के साथ वर्ण संकर करेंगी। इसी चिंता में वो युद्ध करने से कतरा रहा था। प्रखर के पॉडकास्ट में इस आदमी ने तो पुनर्जन्म की जो व्याख्या बदल दी है, उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। इतनी तरह की जलेबियाँ ये आदमी शास्त्रों को लेकर बनाता है कि अगर खाए तो डायबिटीज़ का पता नहीं, लेकिन हिंदू विरोध का पाइल्स ज़रूर होगा। धर्म की दीक्षा देने वाले आचार्यों का कर्तव्य होता है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि उनका विद्यार्थी धर्म धारण करे, उसी के अनुसार अपना जीवन ज्ञापन करे। आचार्य प्रशांत अपने अनुयायियों को ऐसे लेवल की जलेबियाँ देता है कि वो धर्म से भटक कर पता नहीं किसी पद्धति की सो कॉल्ड रैशनलिज्म की बातें करने लगते हैं। प्रशांत की रैशनलिटी से दिक्कत यही है कि उसकी बातें, इसकी लिखाई, इसके दावे सब कुछ इर्रेशनल है, मानो कोई नया कल्ट पैदा कर रहा है। वो एक हरियाणा का बाबा है, संत रामपाल। उसमें और इसमें यही फ़र्क है कि वो कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए वो खराब क्वालिटी की जलेबियाँ बना रहा है।
ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है इसीलिए टेस्टी जलेबियाँ बना लेता है, लेकिन काम दोनों एक ही कर रहे हैं, जलेबियाँ तलने का। ये प्रशांत दावा करता है कि ये अद्वैत वेदांत में मानता है। अब अद्वैत वेदांत स्थापित किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने। आप इस आदमी की किताबें पढ़ लो, गीता का निरूपण सुन लो, इसकी बातें आदि गुरु शंकराचार्य से कहीं मेल नहीं खाती। इस आदमी को मोक्ष की व्याख्या तक समझ नहीं आती। इसे हमने आज तक किसी शास्त्रीय आचार्य से डिबेट करते भी नहीं देखा। फिर इसे आचार्य किसने बनाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। हर धर्म ग्रंथ से जो हिंदू साधकों के हायर मोटिव्स है उन्हें ये अनडिजर्व्ड और नीडलेस बताने की कोशिश करता है। एक बात समझिए कि हिंदू धर्म में कहा गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ है एक सत्य को विद्वान अनेकों मार्गों से बताते हैं। इसका अर्थ सत्य का मार्ग बताने वाला व्यक्ति खुद भी बुद्धिमान होना चाहिए। प्रशांत जैसे लोग बुद्धिमान नहीं होते। हमारे धर्म के अनुसार सबको अपनी बात रखने का और बात का प्रचार करने का अधिकार है, पर अपनी बात को लेकर बाकियों से उदंडता का व्यवहार करना मूर्खता है। हम जो गृहस्थ है, आम लोग हैं, वो आपकी उदंडता, आपके भाषण स्वातंत्रता के लिए सह लेंगे, लेकिन नागा साधुओं से आपकी उदंडता, पाखंड और दाम्भिकता के लिए आपसे सहनशीलता के व्यवहार करे, ये अपेक्षा करना भी बड़ी मूर्खता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।